शिव के परम भक्त एक लुटेरे की कहानी। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना ना भूलें। दोस्तों, आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एक योगी के बारे में बता रहा हूँ जो मेरे जन्म स्थान के बहुत निकट रहा करते थे। मैं इस व्यक्ति के बारे में सुना था और उन विलक्षण घटनाओं के बारे में जो वहाँ हुई थी, पर अपनी युवावस्था में मैंने उनकी ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया। वे बातें सुन मुझे थोड़ा रोमांचक होता था, पर उस समय उसको मैंने कोई महत्व नहीं दिया। एक लुटेरे की शिकारी शिव भक्ति मैसूर से लगभग 16 किलोमीटर दूर जननुंगड़ के नाम से प्रसिद्ध जगह की बाहरी सीमा पर एक शिव भक्त रहता था। उसका नाम मल्हा था। वह किसी धार्मिक परंपरा से नहीं जुड़ा था और पूजा ध्यान के नियम नहीं जानता था, लेकिन बचपन से ही आंखें बंद करने पर उसे सिर्फ शिव दिखाई देते थे। शायद उसके लिए भक्ति एक ठीक शब्द नहीं है। उनके जैसे लाखों लोग हैं जो एक तरह से शिव के बड़ी बंदी हैं। उनके पास कोई और चारा भी नहीं है। शायद मैं भी उसके जाल में फंस गया। हम उसकी खोज नहीं कर रहे थे। हम ऐसे घमंडी थे कि कोई खोज कर ही नहीं सकते थे, लेकिन उसके फंदे में फंस गए। और शिव एक शिकारी थे। वे न सिर्फ जानवरों की फांसते थे, बल्कि मनुष्यों पर भी फंदा डालते थे। मल्हा भी ऐसे ही थे। मल्हा को शिव के सिवा और कुछ भी नहीं पता था, और वे जंगल में बड़े हुए और उन्होंने कोई खास कारोबार या किसी कला को नहीं सीखा था। किसी को रोक लेना और उसने ज़रूरत की सभी चीज़ें छीन लेना उन्हें गलत नहीं लगता था, तो वे यही करते थे और एक लुटेरे के रूप में प्रसिद्ध हो गए। फिर दो योगी जो भाई थे वहाँ आए और उन्होंने इस आदमी को देखकर, जो एक लुटेरा था और साथ ही महान शिव भक्त भी, वे उनसे बोले, आपकी भक्ति महान है, लेकिन आप जो कर रहे हैं उससे लोगों को तकलीफ होती है। मल्हा की महासमाधि जंगल के उस मार्ग पर जहाँ से लोग आते जाते थे एक नियमित लुटेरे बन गए। वह स्थान जहाँ वे लूट मार करते थे कल्लनवाई के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है चोर का अड्डा। पहले तो लोगों ने उन्हें बुरा भला कहा, लेकिन जब साल का अंत आया तो लूटा हुआ साल धन उसने महाशिवरात्रि का उत्सव मनाने पर खर्च कर दिया। उसने लोगों के लिए एक महान बड़ा भोजन समारोह भी रखा। तो कुछ सालों बाद लोगों ने उन्हें एक महान भक्त मान लिया और अपने आप में उन्हें दान देने लगे। हाँ, जो लोग कुछ ना देते उनसे लूटमार करने में उन्हें कुछ गलत नहीं लगता था। फिर दो योगी जो भाई थे वहाँ आए और उन्होंने इस आदमी को देखा जो एक लुटेरा था और साथ ही महान शिव भक्त भी। वे उनसे बोले, आपकी भक्ति महान है, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसमें लोगों की तकलीफ होती है। उन्होंने जवाब दिया, मैं यह सब शिव के लिए कर रहा हूँ, तो इसमें समस्या क्या है?
तब उन योगियों ने मल्लाह को ठीक से समझाया, उन्हें अलग बैठाया और उन्हें कुछ व्यवस्था की बातें सिखाई। उन्होंने उस जगह का नाम कलन मुलई से बदलकर मल्लन मुलई रख दिया। आज भी वह जगह मल्लन मुलई के नाम से जानी जाती है। वहाँ उन्होंने महाशिवरात्रि का जो उत्सव शुरू किया वह अब उस स्थान की एक बड़ी परंपरा बन गया है। योगियों के साथ बैठने और लूट मार छोड़ देने के ढेर साल के अंदर ही मल्ला को महासमाधि प्राप्त हो गई। इस तरह से उन्हें मुक्त करने के बाद उन योगियों ने उसी दिन वहाँ बैठक अपने शरीर भी छोड़ दिए और अब वहाँ इन लोगों के लिए एक सुंदर धार्मिक स्थान बन गया। काबिनी नदी के तट पर उस स्थान का नाम भी मल्लन मुलई ही हो गया। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।